अस्सलाम वालेकुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में, और इस वीडियो का टॉपिक है जी पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11। ठीक है, तो जी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो जी इस वीडियो में आप लोगों के साथ पहले मैं इसकी आउटलाइन जो है वो शो करूँगा, उसके बाद जी मुकम्मल डिटेल के साथ लेक्चर। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को जो है आप लोगों ने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो के एंड पे जी मैं आप लोगों के साथ इसके नोट्स शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं जी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिसर्च से बनाए हैं, और आप लोगों ने जी आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, इस तरह का जो मटेरियल है, जितना ये कलेक्टेड मटेरियल है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस तरह का मटेरियल मिलता है, जो कि आप लोगों को मैं एक छोटे से यानी कि पेजेस की फॉर्म में दे रहा हूँ। ये बुक्स पढ़ने से ये नॉलेज मिलता है। तो जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। इंट्रोडक्शन से सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग आउटलाइंस हैं ये। सेकंड जी हिस्ट्री ऑफ पाक यूएस रिलेशंस, हिस्ट्री देखनी है। थर्ड जी पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11। फोर्थ जी इरिटेंट्स इन पाक यूएस रिलेशनशिप आफ्टर 9/11। तो सबसे पहला जी ब्लेम गेम का इरिटेंट है। सेकंड जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। थर्ड जी ड्रोन अटैक्स। फोर्थ जी बॉम्बे अटैक्स। फाइव जी स्ट्रॉन्ग पाक चाइना टाइज। सिक्स जी यूएसए डैनियल ऑफ न्यूक्लियर डील टू पाकिस्तान। सेवन जी रेमन डेविस केस, रेमन डेविस सागा। 8 जी उसामा बिन लादेन एपिसोड। 9 जी डॉक्टर शकील अफरीदी एपिसोड। 10 जी इशू ऑफ ब्लास्फेमस कैरिकेचर। 11 जी यूएस अटैक्स ऑन पाकिस्तान चेक पोस्ट। 12 जी यूएस रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट हकानी नेटवर्क। ठीक है, ये रिटर्न्स हैं पाक यूएस रिलेशन में आफ्टर 9/11। उसके बाद ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। 5 जी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पाक यूएस रिलेशन आफ्टर 9/11। मिलिट्री एड टू पाकिस्तान, सिविल एड, एक्सेस टू यूएस मार्केट्स, कैरी लूगर बिल, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। अब जी हेडिंग नंबर 6 करंट सिचुएशन ऑफ पाक यूएस रिलेशन आफ्टर 2014 एंड 15 टिल नाउ भी देखना है हमने। ठीक है, 7 जी हाउ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड एंड कंक्लूजन। तो ये थी जी आउटलाइंस। अब हम चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो डिटेल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो पाक यूएस रिलेशंस हैं वो जी सिंस इंसेप्शन अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे हैं, लेकिन इनके रिलेशन में जो ट्विस्ट है वो 9/11 के बाद आया। तो हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाक यूएस रिलेशंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 देयर वर 2 ब्लॉक्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान के सामने 2 ऑप्शन थी, चाहे वो यूएसए को ज्वाइन करे या यूएसएसआर को, लेकिन पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन किया। ठीक है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक को। यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था। उसके बाद जी 1950 में लियाकत अली ख़ान के अंडर उन्होंने ज्वाइन किया। तो 1950 से 1953 तक चीफ़ अयूब खान, कमांडर चीफ़ अयूब खान, फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद एंड फॉरेन मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान विजिटेड यूएसए। उन दोनों ने यूएसए को विज़िट किया। 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिफेंस ट्रीटी साइन की सेटो, एंड इन 1955 सीटो और सेंटो ज्वाइन की 1955 में फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। इन 1956 पाकिस्तान हैंडेड ओवर पेशावर एयरबेस टू यूएसए। ठीक है, पाकिस्तान ने पेशावर एयरबेस यूएसए को दे दी। उसके बाद पाकिस्तान ने एड ली यूएसए से, क्योंकि वो मेंबर थे सीटो और सेंटो के। उसके बाद जी U2 इंसिडेंस हुआ 1960 में। U2 इंसिडेंस में जी यूएसए का स्पाई जो त्यारा था U2, वो रशियंस ने जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसके बाद चलते हैं जी 8 पॉइंट की तरफ। इन 1965 ड्यू टू इंडो पाक वार रिलेशन बिकम टेंस। ठीक है, इंडो पाक वार की वजह से 1965 में उनके रिलेशन जो थे वो टेंस हो गए पाक यूएस के। आगे चलते हैं जी।
ये मैं आपको टाइम लाइन के साथ इनकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग वार यूएसए ब्लॉक्ड एड, वार के दौरान यूएसए ने पाकिस्तान की एड बंद कर दी। फ्रॉम 1971 टू 77, ठीक है, पाक यूएस रिलेशंस वर डिटीरियोरेटेड बिकॉज ऑफ सोशलिस्टिक आइडियाज़ ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। 1971 से लेकर 1970 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सोशलिस्टिक आइडियाज़ की वजह से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उस दौरान न्यूक्लियर जो था ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने में भी इंटरेस्ट शो कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जी फ्रॉम 1977 टू 1988 पाक यूएस रिलेशंस वर एट द क्लाइमैक्स ड्यू टू रशिया अफ़गान वार, ठीक है। रशिया अफ़गान वार की वजह से क्लाइमैक्स पे रहे। उसके बाद जी CIA एंड ISI वर टुगेदर एट ऑपरेशन साइक्लोन फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान गोट मिलिट्री एड, ठीक है। फिर CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका एंड ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन दोनों ने मिलकर काम किया चाइना को कंटेन करने के लिए। फिर इस वर्क की वजह से पाकिस्तान को जो है वो मिलिट्री एड मिली अमेरिका से। उसके बाद ये 1988 से 1999 तक पाक यूएस रिलेशन रिमेन टेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेसलर अमेंडमेंट्स गुड इंडिया यूएस रिलेशंस, ठीक है। इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे थे, इसलिए पाकिस्तान के अच्छे नहीं थे उस वक़्त में। यूएस सेड टू तालिबान एंड अल्टीमेटली ड्यू टू पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स एट चागी 1 एंड चागी 2 एड वाज स्टॉप्ड एंड सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसकी पाकिस्तान की एड बंद कर दी गई और उन पर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए गए। उसके बाद चलते हैं जी पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11। इंसिडेंट्स ऑफ 9/11 2001 गेव अ न्यू डिमेंशन टू पाक यूएस रिलेशंस। पाकिस्तान बिकेम फ्रंट लाइन एले ऑफ यूएसए आफ्टर 9/11। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज प्रेशराइज्ड बाय यूएसए टू ज्वाइन इट इन वार टेरर, ठीक है। या फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि आप या हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो यूएसए को ज्वाइन करे और फिर वार जो थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो शुरू हो गई। पाकिस्तान इसका फ्रंट लाइन एले बन गया। फिर जी पाकिस्तान को एड मिली, ठीक है, क्योंकि यूएसए ने उसको अपना साथ देने में वार के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ यूएसए ने पाकिस्तान को एड दी। उसके बाद ये न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए इज़ नॉट जस्ट अबाउट 9/11, इट इज़ अबाउट रीबर्थ ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। ये दोनों के दरमियान लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का पॉइंट बना 9/11। नैन्सी पॉवल यूएसए एम्बेसडर टू पाक, ठीक है, ये यूएसए के एम्बेसडर हैं। उन्होंने जी पाकिस्तान से कहा पाकिस्तान प्रोवाइडेड एयरबेस, पाकिस्तान ने जी अमेरिका को एयरबेस प्रोवाइड की वार ऑन टेरर में। दस रिलेशनशिप बिकेम गुड, उनके अच्छे रिलेशनशिप बन गए 9/11 के बाद पाक यूएस के। उसके बाद ये इरिटेंट्स क्या थे पाक यूएस रिलेशन के आफ्टर 9/11, क्योंकि रिलेशनशिप तो बन गए थे, उसमें इनको क्या डिफ़िकल्टीज आई उनकी बात करते हैं। न्यू डिमेंशन टू पाक यूएस रिलेशंस नॉन नेट वैल्यू ऑफ यूएस ऑन वार ऑन टेरर, ठीक है। देयर रिलेशंस हैव ओसिलेटेड बिटवीन गुड एंड बैड ड्यू टू ट्रस्ट डेफिसिट्स, ठीक है। उनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट्स चल रहे थे, क्योंकि अमेरिकन ब्लेम करते थे कि पाकिस्तानी ज़ाहरी तौर पर तो उनके साथ हैं लेकिन इंटरनली वो तालिबान के साथ हैं, वो पाकिस्तान को ये ब्लेम करते थे। तो देखते हैं जी ब्लेम गेम। फर्स्ट इरिटेंट जो है यूएसए ब्लेम्ड ISI ऑफ सपोर्टिंग जिहादीज एंड गिविंग दैम इंफॉर्मेशन टू एस्केप इन एडवांस ऑफ यूएसए अटैक। इट इज़ आल्सो ब्लेम्ड पाकिस्तान एजेंसीज ऑफ सपोर्टिंग हक्कानी नेटवर्क, ठीक है, कि ISI जिहादीज़ को सपोर्ट करती थी और उनको ये भी ब्लेम करते थे कि वो हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी हक्कानी नेटवर्क को। तो आगे देखते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सेकंड जो इरिटेंट था, यूएसए ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान जो था उसने जो है वो दहशत गर्दों को पनाह दे रखी है जो बॉर्डर पार अफ़गानिस्तान से है। उसके बाद ये ड्रोन अटैक्स, यूएसए के ड्रोन अटैक्स की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ, जो एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है। आगे चलते हैं जी।
बम्बई अटैक्स, पाक यूएस रिलेशंस बिकेम टेंस। जब बम्बई अटैक हुए 2008 में इंडिया में, नवंबर 2008 में, तो इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया, इससे भी पाक यूएस रिलेशन टेंस हो गए। स्ट्रॉन्ग पाक चाइना टाइज, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे थे, इससे भी यूएस को मसला था। उसके बाद जी 6 पॉइंट, यूएस से डैनियल ऑफ न्यूक्लियर डील टू पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता था कि उसकी न्यूक्लियर डील हो यूएसए के साथ अकॉर्डिंग टू इंडिया मॉडल, जैसे कि उन्होंने इंडिया के साथ की, पर उन्होंने नहीं की। उसके बाद ये रेमंड डेविस केस, रेमंड डेविस जो था वो यूएसए का सिविलियन था, उसके हाथ से 2 बंदे मारे गए थे पाकिस्तानी। तो इस वजह से भी उनके पाकिस्तान और यूएस के दरमियान थोड़ी टेंस रिलेशन बने, पर यूएस ने उन 2 बंदों की कत्ल के लिए उनके पेरेंट्स को दियत दे दी, जिससे मामला थोड़ा सॉल्व हो गया। उसके बाद उसामा बिन लादेन का केस था। उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में पकड़ा गया, ठीक है। तो इससे भी यूएसए पाकिस्तान को ब्लेम करता रहा कि उसने उसामा बिन लादेन को शेल्टर प्रोवाइड किया है। उसके बाद जी 9, डॉक्टर शकील अफरीदी एपिसोड। डॉक्टर शकील अफरीदी ने यूएसए को इन्फॉर्मेशन दी उसामा बिन लादेन की मौजूदगी की पाकिस्तान में, तो इससे भी रिलेशन टेंस हुए। तो पाकिस्तान ने जी डॉक्टर शकील अफरीदी को पकड़ लिया, 3 साल सज़ा दी, और यूएसए ने कहा कि इसको आज़ाद करो। उसके बाद जी 10th पॉइंट, इशू ऑफ ब्लास्फेमी कैरिकेचर। यूएसए के सिटीज़न ने जी ब्लास्फेमी की, क्योंकि उसने एक पुतला बनाया था प्रॉफिट, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का। तो जी यूएसए ने जस्टिफाई किया कि हर इंसान को राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ वॉइस का। तो ये भी एक मामला था जिसने इनके रिलेशन को टेंस किया। उसके बाद जी 11 पॉइंट, यूएसए अटैक ऑन पाकिस्तान चेक पोस्ट। यूएसए ने जी अटैक किया पाकिस्तान चेक पोस्ट पर, जिससे पाकिस्तान के कई सोल्जर मारे गए। उसके बाद जी 12 पॉइंट, यूएस रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट हक्कानी नेटवर्क। यूएसए ने पाकिस्तान को कई बार रिक्वेस्ट की कि वो हक्कानी नेटवर्क को तबाह करें, ठीक है। एंड आर्मी डिलेड दिस, पाकिस्तान आर्मी ने इसको डिले किया, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो थे वो रिलेशन ख़राब हुए। उसके बाद ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे पाक यूएस रिलेशन के। फर्स्ट दी मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। यूएसए ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड दी और इकोनॉमिक एड भी दी, $20 बिलियन की एड दी पाकिस्तान को, ठीक है। उसमें से 80% जो थी $20 बिलियन में वो डिफेंस पर्पज़ के लिए दी। उसके बाद ये पाकिस्तान वाज अलाउड टू बाय F-16 जेट्स। पाकिस्तान को इजाज़त मिली कि वह F-16 जेट्स को भी ख़रीद सकता है। पाकिस्तान वाज आल्सो गिवन C-150 प्लेन्स, रडार्स एंड मिसाइल सिस्टम। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को मिली डिफेंस पर्पज़ के लिए। उसके बाद जी सिविल एड $5 बिलियन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ तरबेला डैम एंड थर्मल पावर स्टेशंस एंड पोलियो रिडक्शन। ये सब यूएसए ने हेल्प की पाकिस्तान की। एक्सेस टू यूएस मार्केट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का यूएसए की मार्केट में बिकना शुरू हो गया, ठीक है। 2010 में यूएस मार्केट में पाकिस्तान का $3.26 बिलियन का शेयर था, ठीक है। आगे जी कैरी लुगर बिल। अकॉर्डिंग टू कैरी लुगर बिल, पाकिस्तान वाज गिवन अ $7.5 बिलियन इन एड एंड 1.5 पर ईयर, ठीक है, डॉलर पर ईयर, बिलियन डॉलर। ऑपरेशन ज़रबे अज़म हुआ, ठीक है। ये भी एक अच्छा पॉइंट था जिसकी वजह से पाक यूएस के दरमियान रिलेशन अच्छे हुए। उसके बाद जी करंट सिचुएशन ऑफ पाक यूएस रिलेशन। गुड रिलेशंस, ठीक है, उनके अच्छे रिलेशन है पाक यूएस रिलेशन के आपस में। ऑपरेशन ज़रबे अज़म के बाद बहुत अच्छे हो गए। मौलाना फजलुल्लाह किल्ड बाय यूएस ड्रोन इन नवंबर 2014, ठीक है, वो मारे गए यूएस ड्रोन के ज़रिए मौलाना फजलुल्लाह साहब। यूएसए हैंडेड ओवर तालिबान कमांडर लतीफ़ महमूद टू पाकिस्तान। यूएसए ने पाकिस्तान को उसका कमांडर दे दिया जिसका नाम लतीफ़ मोहम्मद था। उसके बाद जी जनरल राहील शरीफ विजिटेड यूएसए, उन्होंने यूएसए को विज़िट किया।
हाउ पाक यूएस रिलेशंस कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड, ठीक है। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नाउ डेज हाउ पाक यूएस रिलेशन, तो आप इस पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं गूगल पे सर्च करके छोटा सा। तो सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी 2015-16 तक। अब इनके रिलेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और इस तरह गैप बिटवीन पाकिस्तान पब्लिक सेंटीमेंट्स एंड स्टेट पॉलिसी शुड बी ब्रिज्ड। पाकिस्तानी लोगों के सेंटीमेंट्स को ठीक करके, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करके हम अमेरिकन के साथ रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। दोनों कंट्री को रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोनों मुल्कों के लोगों के सेंटीमेंट्स की। इस तरह भी दोनों के दरमियान रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट डी, यूएसए शुड प्ले इट्स रोल इन मेकिंग गुड इंडिया पाक इंडिया रिलेशंस। उन यूएसए को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अच्छे रिलेशन कायम हो जाए, इससे भी इन दोनों के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। यूएसए शुड फाइनल अ डील, न्यूक्लियर डील विद पाकिस्तान, जैसे कि उसने इंडिया के साथ की, तो इससे भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। 6 पाकिस्तान शुड आल्सो लुक फॉर द अदर ऑप्शंस फॉर सपोर्ट लाइक चाइना एंड अदर रिच इस्लामिक कंट्रीज। पाकिस्तान को दूसरी इस्लामिक कंट्रीज और चाइना की तरफ देखना चाहिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 7 ऑल आउट एफर्ट शुड बी मेड बाय पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए एंड अफगानिस्तान टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, ठीक है। इनको अफगानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए जिससे पाक यूएस रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। इसके वजह पाकिस्तान शुड इम्प्रूव सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ फाटा एंड इट्स इंटरनल कंट्री, होल कंट्री, ठीक है। यूएस शुड गिव मैक्सिमम एड टू पाकिस्तान फॉर इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट। यूएसए को चाहिए कि पाकिस्तान को एड दे जिससे उसकी सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट हो सके, और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी कंपनसेशन करे। 10th कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व्ड बाय यूएसए बाय प्रमोटिंग इन यूएन प्लेटफार्म, ठीक है। तो ये चीज़ें करके पाक यूएस रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। पर ये इंडिया का पाकिस्तान अमेरिका का कंसर्न है कि वो इसको करता है या नहीं। पाक यूएस रिलेशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन जो हैं वो इंटरेस्ट की बुनियाद पे बने हुए हैं। जिधर जब इंटरेस्ट होता है तो उनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, जब इंटरेस्ट नहीं होता तो उनके रिलेशन नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन सेंटीमेंट्स, इनको सेंटीमेंट्स पे बेस होना चाहिए। स्टेप आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव देयर रिलेशन, ठीक है। अगर इनके रिलेशन सेंटीमेंट्स की बुनियाद पे हों तो फिर अच्छे चलेंगे, ऑल टाइम होंगे, ऑल वेदर होंगे। तो स्टेप रिक्वायर्ड है इनके रिलेशन को अच्छा करने के लिए। तो ये था जी होल टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब जी टाइम आ गया आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करने का। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो जी ये पहला पेज है इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद जी सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया। उसके बाद जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आए पाक यूएस रिलेशन पे तो आप इस टॉपिक की मदद से उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है जिससे पाक यूएस के मौजूदा हालात के बारे में आपको पता चल सके, मौजूदा रिलेशन के बारे में पता चल सके, और इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड है और काफ़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया है। अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।